अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो स्टूडेंट अभी हम देख रहे हैं कोर्स है हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस और रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस के अंदर हम जो स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि हम पहले से पढ़ रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा। तो ये जो टॉपिक हैं आपने इनको माइंड में रखना है। सबसे पहले तो हमारे पास है यहाँ पे रीमान इंटीग्रल। तो आपको थोड़ी सी इसको समझो कि रीमान इंटीग्रल होता क्या है। रीमान इंटीग्रल, और इसके साथ साथ ये कितनी टाइप से हैं। और आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे स्टूडेंट, एक तो आपको जानना है कि पार्टीशन क्या होती है, पार्टीशन क्या होती है। और फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि यहाँ पे हम एक वर्ड यूज़ किया करेंगे फाइनर, इसको आपने देखना है। इसके बाद आपको ये देखना है कि रिफाइनमेंट क्या होती है। और फिर उसके साथ साथ आपने देखना है, पार्टीशन देख ली आपने, रिफाइनमेंट देख ली। तो ये जो है हमारे पास है, एक है मैश क्या चीज़ होती है। इन चीज़ों को आपने लर्न करना है। फिर उसके बाद जो है आपने देखना है यहाँ पे, एक तो हम लिखेंगे यहाँ पे सुप्रीमियम क्या होगा और इन्फीमियम क्या होगा। इन चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है और इनको लिखने के तरीके सीखने हैं। सबसे पहली बात यह कि स्टूडेंट, आप लोगों का बेसिक मकसद रीमान इंटीग्रल निकालने का क्या है। आप लोगों ने ये बात सीखनी होती है इसमें कि भाई हम किस तरीके से इसको जो हमारे पास ये सम करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। क्योंकि इंटीग्रेशन जब हमें एक्यूरेट नहीं हो रही होती तो हम रीमान इंटीग्रल का यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट, आपने जो समझा है वो ये है कि आपके पास यहाँ पे जो दी हुई फिगर है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रा कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक अगर फिगर है और इस फिगर के लिहाज से ये आपके पास कोई लाइन जा रही है, ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली लाइन है और ये इधर बढ़ा हुआ है। अब आपको कहा जाता है कि इसके अंडर एरिया फाइंड करें। ये जो शेप दी हुई है इसके अंडर आपने एरिया निकालना है। तो अब स्टूडेंट, इसके अंडर आप एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करते हैं कि इसके जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना, जैसे यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको मैं अगर 1 कह दूँ, यहाँ तक जो है उसे 2 कह दूँ, यहाँ तक इसको मैं 3 कह दूँ, फिर इसी तरीके से 4 कह दूँ, 5 कहूँ, 6 और 7। तो ये जो है ना, मुझे इतनी ही लाइनें लगानी हैं। आपने बिल्कुल अच्छे से इसकी लाइनें लगा लेनी हैं। ये आपने लाइनें लगाई हैं। अब स्टूडेंट, आपको इनका सम निकालना है। कल मैंने आपको ये बात बताई हुई थी कि याद रखें कि जितना आप इनका साइज कम लेंगे उतना एक्यूरेट आंसर आएगा। अब इस फिगर के लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ पे इसी सवाल को हल करने के हमारे पास दो तरीके हैं। दोनों को हम यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पे आपने लाइन लगा ली है और बिल्कुल उसी के ऊपर यहाँ पे लाइनें आएंगी, जो ऊपर लाइन जा रही है उसके मुताबिक यहाँ पे ये मैं दो तरीके आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि कैसे आपने इन दोनों को यूज़ करना है। अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास यहाँ पे जो लाइन है वो यहाँ से इस साइड पे आ रही है। ये बिल्कुल वही लाइन है जो ऊपर आपने बना ली है। ये ऊपर वाली लाइन है। यहाँ से आपने एरिया निकालना है। दोनों का हम कहते हैं कि 7 यानी एक जितना है ये एरिया। लेकिन आप एरिया निकालने के लिए याद रखेंगे, जो स्ट्रिप आपको दिया होता है, ये जो इसको मैं स्ट्रिप कह रहा हूँ, इसकी जो है ना, इसमें आपने ये समझना है कि जो यहां से यहां तक का जो गैप है ना स्टूडेंट, गैप, अब गैप दो तरह का हो सकता है। यानी यहां के यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, अगर ये सेम भी हो सकता है और आर एक का जो हमने गैप बनाया हुआ है वो डिफरेंट भी हो सकता है। तो पहली बात तो आप ये समझ गए कि आप के इनके दरमियान जो गैप है वो सेम भी हो सकता है। यानी अगर इसका डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, इसका भी 2 है, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, 2 और 2, तो फिर हम कहते हैं कि आर एक का डिस्टेंस सेम है। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा हो गया, इसका 2 है, इसका 5 है, इसका 2 है, इसका 5 है, इसका 3 है, इसका 1 है, इसका 4 है, तो अब इनका फिर डिस्टेंस दरमियान में डिफरेंट है। तो दोनों तरीके हो सकते हैं। तो एक बात तो आपको समझ आई कि यहाँ से यहाँ तक जो है। अब याद रखें स्टूडेंट के
एक बात जो है याद रखें कि जो जो आप इस साइड पे जाते हैं तो जो डिस्टेंस होगा, जैसे अगर ये जो 1 है आप हमने इसे x1 कह देना है, जो 2 है उसे हमने x2 कह देना है, इसको हम x3 कह देंगे, इसको x4, ये x5 है, ये x6 है, ये x7 है। तो याद रखें कि x3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन x2, यानी कि आगे वाला पीछे वाले से हमेशा बड़ा होता है। ये एक बात आपने याद रखनी है। तो इसी तरीके से ये तो बहुत सारे हैं स्टूडेंट, तो अब आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर ये आपके पास जो दिया हुआ है ये बहुत सारे हैं, तो जनरली हम इसको लिखें, अगर अगले स्टेप को हम अगर लिख लें एक्स के प्लस 1 और पिछले को लिख लिया करें एक्स के, मतलब ये कि देखें अगला स्टेप क्या है x7 है और पिछला स्टेप क्या है x6 है। तो देखें यानी कि अगर हम कह दें इसे 6 + 1 7 और ये 6, तो अब आपको ये समझो कि जो आपका अगला स्टेप है वो जो इसको हमने लिखा है, ये थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक है एक्स के प्लस 1 और पिछला होगा एक्स के। ये जो है ना एक इंटरवल जनरल हमने ले लिया। अच्छा, इसकी जगह जब 1 रखेंगे तो पहला इंटरवल बन जाएगा, 2 रखेंगे दूसरा, तीसरा, इस तरह। यानी कि हम कह रहे हैं कि इस तरह के जो इंटरवल बनेंगे उनको जनरली हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे। जनरली मीन के के की जगह वैल्यू पुट करते जाए तो कोई भी इंटरवल आ सकता है। तो एक तो आपने देखा कि ये इंटरवल है। इस चीज को जो स्टूडेंट आपने यहाँ पे वर्ड पढ़ा है पार्टीशन, पार्टीशन इसको हम कहते हैं। ये जो हिस्से बनाए हैं ना, हम इन हिस्सों का नाम रख लेते हैं पार्टीशन। तो अब आप ये समझ गए कि दीज आर द पार्टीशन हो गई, ये तो पार्टीशन है। अब स्टूडेंट सवाल पैदा होता है कि पार्टीशन की जो है, जैसे ये वाली एक पार्टीशन है, तो अब मैं आपसे पूछूं पार्टीशन क्या है, तो आप कहेंगे जी पार्टीशन इस तरह जो हम बना लेते हैं लाइनें, तो इसमें तो इसको हम क्या कहते हैं, पार्टीशन है। और इसकी वैल्यूज हम कैसे लिख देते हैं, जैसे यहाँ 0 है अगर, तो ये 0 to 7 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 0 to 7, यानी इसकी पार्टीशन की हुई है 0 to 7 के दरमियान, और इस इंटरवल में हमने इसकी पार्टीशन की हुई है। अब स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन ये होता है कि जब हमने किसी की पार्टीशन की है और मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, मेरे पास जो पार्टीशन आई है वो है 0 है, x1 है, x2 है, अप टू सो ऑन x7 है। ये मेरे पास पार्टीशन आई है। अब स्टूडेंट ये जो पार्टीशन आई है इसका नाम मैं अगर रख लूँ P1, इसका मैं नाम रख लूँ P1, तो स्टूडेंट मैं एक और पार्टीशन बना लेता हूँ P2। अब P2 कैसे बनाऊंगा, मैंने ना ये किया कि सपोज के इसके दरमियान में एक और लाइन लगा लेता हूँ। जब आप मैं इसके दरमियान में एक और लाइन लगा लूंगा, यानी कि ये एक्स्ट्रा लाइन मैंने लगा दी है, बीच में एक और लाइन आ गई, तो पार्टीशन इंक्रीज हो गई। याद रखिए कि जो नीचे वाला डिस्टेंस है वो सेम है, लेकिन दरमियान में हमने एक एक्स्ट्रा लाइन लगा ली, तो अब हमारी पार्टीशन यूँ हो जाएगी कि P2 बन जाएगी, और वो क्या होगी 0 x1 आगे जाके x2 अप टू सो ऑन मीन टू से यहाँ पे x6 तक जाएगा, और x6 के पीछे आगे जाके यहाँ पे जो है ना x6 और x7 के दरमियान में एक पार्टीशन आई हुई है, तो हमने एक चीज़ का इजाफा कर दिया, यानी कि एक टर्म x7 अपनी जगह पे ही है, दरमियान में एक एक्स्ट्रा टर्म उसके अंदर डाल दी है। तो जब हम एक एक्स्ट्रा टर्म डाल देते हैं तो इसका मतलब है कि पार्टीशन उतनी ही है, यानी तादाद उतनी ही है, लेकिन एक स्ट्रिप का इजाफा हो गया, यानी एरिया उतना ही निकलेगा, लेकिन एक का इजाफा किया। तो जब हम इजाफा करते हैं तो इस चीज को स्टूडेंट कहते हैं कि ये रिफाइनमेंट है। ये क्या हो गई, रिफाइनमेंट कर लिया हमने। अब हम कहते हैं कि यहाँ पे आपने देखा P1 क्या था, P2 क्या था, तो आपने कहा कि पार्टीशन आप जानते हैं इस तरह बनाने को कहते हैं। पार्टीशन के अंदर एक एक्स्ट्रा लाइन 1 या 2 या 10 जितनी मर्जी लाइनें लगा रहे हैं, लेकिन वो बाहर ना हो उसी के अंदर हो, तो उसको कहते हैं कि ये क्या कर लिया हमने, रिफाइनमेंट कर ली। उसके अंदर रिफाइनमेंट कहते हैं, उसके अंदर बेहतरी ले आए हम। क्यों बेहतरी ले आए, आपको पता है पार्टीशन इनकी तादाद बढ़ाने से ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आता है, ज़्यादा सही आंसर आने लगता है। इसकी रीज़न मैंने बताई भी थी, फिर बताऊंगा। तो आपने कहा ये पार्टीशन P1 और P2 दो पार्टीशन हैं, जिनमें से पहली वाली पार्टीशन में जो हमने इंटरवल बनाए हुए हैं वो कम है, इसमें ज़्यादा हो गए हैं, तो इसकी वजह से इसको हम कहते हैं कि रिफाइनमेंट ऑफ P1 है। तो P2 इज़ द रिफाइनमेंट ऑफ तो P2 इज द रिफाइनमेंट ऑफ P1 है। और साथ में हम ये भी कहेंगे कि फाइनर का मतलब होता है कि P2 इज फाइनर देन P1। तो हम यहाँ पे ये भी कहते हैं कि P2 जो है वो P1 से ज़्यादा फाइनर है। फाइनर मीन के ज़्यादा फाइन रिजल्ट देगा हमें। एक तो आपने पार्टीशन भी सीख लिया, आपने फाइनर भी सीख लिया, आपने रिफाइनमेंट भी सीख ली। अब स्टूडेंट लास्ट है मैश। मैश क्या चीज़ होती है, मैश ये होता है कि आप जब ये डिस्टेंस जब डिफरेंट दिया हो, मीन इसका डिस्टेंस 2 हो, इसका 4 हो, इसका 6 हो। जैसे मैं कह रहा हूँ जी पहले वाले का डिस्टेंस 2 है, दूसरे का 4 है, तीसरे का 3 है, दूसरे का 2 है, 5 है, 4 है, 2 है। तो इनमें से जो सबसे बड़ा आंसर होता है ना स्टूडेंट,
जो सबसे बड़े वाला इंटरवल होता है उस इंटरवल को मैश कहा जाता है। यानी कि ये जो आप जनरली इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं कि मैक्सिमम ऑफ, यानी कि मैक्सिमम ऑफ एक्स के प्लस 1 से एक्स के जो है, यानी ये जो इंटरवल है, बल्कि इसको इंटरवल को मुझे यूं लिखना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि एक्स के इधर आएगा, एक्स के प्लस 1 इधर आएगा, क्योंकि हमेशा जो बड़ी वैल्यू होती है वो आगे होती है, पीछे दूसरी वैल्यू होती है तो तरतीब में। तो इनमें से यानी कि ये जो इंटरवल हैं उनमें से जो सबसे बड़े वाला इंटरवल होता है उसका नाम हमने रखा होता है मैश। तो उम्मीद है कि आप क्या क्या समझ चुके हैं, पार्टीशन समझ गए, रिफाइनमेंट समझ गए, मैश समझ गए। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करेंगे सुप्रीमियम और इन्फीमियम की। याद रखिए कि इन्फीमियम को हम यहाँ पे छोटे एम से डिनोट किया करेंगे और सुप्रीमियम को हम बड़े एम से शो किया करेंगे। अब सवाल है कि इन्फीमियम सुप्रीमियम क्या होगा। याद रखें कि एक होता है ग्लोबल इन्फीमियम सुप्रीमियम और एक होता है लोकल इन्फीमियम सुप्रीमियम, ठीक है। अब स्टूडेंट आप जो काम यहाँ पे कर रहे होंगे, ये जो एम और एम, हम यहाँ 4 लफ्ज यूज करेंगे, एक एम के भी यूज करेंगे और एक एम स्मॉल के भी। इन 4 को मतलब हम डिफरेंट मीनिंग लेने जा रहे हैं। अब क्या मीनिंग ले रहे होंगे, जहां पे आप देखा करेंगे एम के, तो इसका मतलब होगा कि हम किसी एक स्ट्रिप की बात कर रहे हैं, किसी एक पार्ट की बात करें, जैसे इसकी बात करें। इनमें से कोई पूछे कि ये जो x2 और x3 में ये वाला जो खाना है, इसमें बताओ कि इसमें क्या आएगा, तो आप कहेंगे इसमें एम के आ सकता है और इन दोनों में से कुछ, क्योंकि जो छोटे पार्ट होते हैं उनको हम इन से लिखते हैं। अगर हम एम या कैपिटल एम या स्मॉल एम की बात करें तो इसका मतलब है पूरे एरिया में जो सबसे बड़ा लाइन होगी उसको कैपिटल एम कहेंगे। जिसमें से ये वाली लाइन सबसे बड़ी है तो इसका नाम है कैपिटल एम। याद रखना कि इसका नाम क्या है, कैपिटल एम। और जो स्मॉल एम है वो लाइन कौन सी है, जैसे कि यहाँ पे जो लाइन बन रही है जो कि इंटरवल में सबसे छोटी है, तो उसको हम कहते हैं कि स्मॉल एम है। तो आप ये समझ गए कि पूरे क्वेश्चन में पूरे एरिया जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस एरिया को कैलकुलेट कर रहे हैं, अब यानी जिस इंटरवल के अंदर हम कर रहे हैं उस इंटरवल में जो सबसे बड़ी लाइन होती है, यानी जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होती है उसको कैपिटल एम, जिसकी सबसे कम होती है उसे स्मॉल एम कहते हैं। इसी तरीके से जो एम के और स्मॉल एम के ये क्या चीजें होती हैं, ये स्टूडेंट ऐसे होता है कि जो आप इंटरवल देख रहे होते हैं, मसलन ये कि आप फिर पूरी फिगर को तो नहीं देख रहे होते, आप कि जिस एक इंटरवल को देख रहे हैं उसमें से जो बड़ी वाली लाइन होगी उसको कैपिटल एम के कहा करेंगे, उसमें से जो छोटी वाली लाइन होगी उसे स्मॉल एम के कहा करेंगे आप लोग। तो आप इसका मतलब है ये जो है ना ग्लोबल सुप्रीमियम है और ये ग्लोबल मिनिमम है, और ये जो है ना ये जो है ना खाली स्ट्रिप का यानी लोकल यानी उस एक पार्ट का जो है मैक्सिमा है और उस एक पार्ट का मिनिमा है। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे 4 चीज़ों को लिखने में आपने कोताही नहीं करनी है, कोई मिस्टेक नहीं कीजिएगा कि आप लिख रहे हो और आपको समझ ना हो कि ये क्या है और वो क्या है, इनमें आपस में मिक्स नहीं होना, ताकि हम क्वेश्चन पे जाएं। तो अब अभी तक जो स्टूडेंट आपने लर्न किया है वो ये किया है कि कैपिटल एम के, स्मॉल एम के, और एक पढ़ा है आपने एक्स के और एक एक्स के प्लस 1। तो ये चीज़ें आपने पढ़ी और ये इंटरवल्स हैं और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब स्टूडेंट मैंने चूंकि 2 फिगर यहाँ ड्रा की हैं, तो 2 फिगर में आपके पास 2 फार्मूले बनते हैं। एक को कहते हैं अपर रिबाउंड सम और एक को लोअर कहते हैं। आपके अगर पास लिखी हुई नोट्स में अगर अपर और लोअर को एस या कैपिटल एस और स्मॉल एस से लिखा हुआ है तो आपने इन्हें कैपिटल एस को आप पढ़ा करेंगे अपर और स्मॉल को आप पढ़ा करेंगे लोअर। तो इसी याद रखें कि आप अपर और लोअर यूज करें ताकि आपको ज्यादा आसानी हो। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन बन जाता है कि अपर रिबाउंड सम कैसे निकाला जाता है। याद रखें कि अगर आपने फार्मूला लगाया इस तरीके से करके सम किया कि जिसमें आपको पता है इसका जो डिस्टेंस है ना, ये तो डिस्टेंस है वो है डेल्टा एक्स जो है आपका डिस्टेंस है। यानी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसको डेल्टा एक्स के कह दूँ, यानी इसकी चौड़ाई का नाम अगर डेल्टा एक्स के रख लूँ और इसके साथ अगर मैं स्मॉल एम को मल्टीप्लाई करूँ तो एक फार्मूला बनता है और दूसरा डेल्टा एक्स के तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन अब मैं कैपिटल एम से यहाँ पे एम के है यानी एक पार्ट की बात कर रहा हूँ। आप समझ रहे होंगे एम के क्या चीज़ है और ये क्या है। ये जो हमने छोटे वाला पार्ट लिया हुआ है उसमें से छोटे वाले के लिहाज से अब ये छोटा और बड़े का क्या चक्कर होता है। याद रखें कि अगर आपकी मेजरमेंट ऐसे है, यानी कि आपने ये लाइन ऐसे लगा दें, फिर ये लाइन ऐसे लगा दें, फिर यहाँ पे लाइन लगा दें, ये लाइन लगा दें, ये लाइन लगाएं और ये लाइन लगाएं। अब स्टूडेंट इसमें मुझे आप बता सकते हैं कि देखें अब इन दोनों का डिस्टेंस सेम है। अब ये जो लिया हमने ना ये छोटा एम के है। पता है छोटा एम के क्यों है, क्योंकि
हमने बड़े को काट के छोटा के बराबर कर दिया है। जबकि अगर हम शक्ल ऐसी बनाएं, यानी कि ये दरमियान वाली लाइन में आर्जी तौर पे हटा रहा हूँ, तो ये आपको समझाने के लिए थी। अब देखें यहाँ पे अगर मैं लाइनें ऐसे ड्रा करूँ, इस तरीके से करूँ, यानी मैंने छोटे को बड़े के बराबर करके हल करूँ, तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें ये कौन सा फार्मूला है, ये वाला यूज होगा। इसमें ये वाला हिस्सा यूज हुआ है, क्योंकि इसमें हमने बड़ी वाली लाइन, यानी इन दोनों लाइनों में ये बड़ी थी, इन दोनों लाइनों में ये बड़ी थी, इन दोनों लाइनों में ये बड़ी थी, यानी छोटी लाइनों को बड़ी के बराबर करके अब इसका एरिया अलग निकालते हैं, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग निकाल के आप उसमें सम किया तो ये जवाब आ गया। इसका मतलब है ये जो चीज बनी है ना, ये बना है अपर रिमांड सम बना है। इसको हम यू से अगर लिखे तो ये अपर रिमांड सम बना, और ये जो बनेगा ना, इसका फार्मूला बनेगा सम ऑफ डेल एक्स के साथ क्या चीज आएगी, स्मॉल एम के आएगा, और ये जो चीज बनेगी ये लोअर रिमांड सम होगा। और इनके लिखने के क्या तरीकेकार होता है, अपर रिमांड सम और लोअर रिमांड सम को लिखते कैसे हैं, ये मैं इसकी शेप आपको दिखा देता हूं कि हमेशा जब भी आप लिखेंगे अपर या लोअर तो ऐसे लिखा करेंगे, यानी लोअर रिमांड सम ऑफ किसी फंक्शन का उस पार्टीशन के लिहाज से, तो अपर रिमांड सम उस फंक्शन का किसी पार्टीशन के लिहाज से, यानी ये जो है टोटल आपके पास फार्मूलाज हैं जो हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट हमारे पास है, आपने टोटल जो देखा है यहाँ पे हमारे रिजल्ट हैं कि आपने आज के जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा है कि रिमांड इंटीग्रल क्यों निकालते हैं, पार्टीशन जो होती है वो क्या होती है, उसके पार्ट बनाने को पार्टीशन कहते हैं, और पार्टीशन को रिफाइन कैसे किया जाता है, उसके अंदर कोई एक स्ट्रिप या एक या दो या जितने भी हम इजाफा करना चाहते हैं वो कर देते हैं। फाइनर का मतलब होता है जो इजाफा करने के बाद पार्टीशन बनती है उसको फाइनर कहते हैं, रिफाइनमेंट भी उसी चीज़ को कहते हैं। मैश जो है अगर हमारे इनके दरमियान डिस्टेंस अगर कम ज़्यादा हो तो जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस वाली स्ट्रिप होगी उसको उसका मैश कहा जाता है। सुप्रीमियम क्या होता है, दो तरह से डिस्कस करते हैं। एक सुप्रीमियम वो जो पूरे में सबसे बड़ा जो होता है, और इन्फीमियम वो जो छोटे में सबसे छोटा होता है। और इसी तरीके से ये एक एक स्ट्रिप के लिए है और ये पूरी फिगर के लिए होता है। और इसी तरीके से एक्स के और एक्स के प्लस वन, बेसिकली हमने जो इंटरवल बनाए होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में होते हैं। तो जनरली हम उन्हें x2 x3 तो नहीं लिख सकते, तो जो अगले वाला होता है उसको एक्स के प्लस वन कह देते हैं, जो पिछला होता है उसको हम एक्स के कह देते हैं। और इसको इंटरवल में जब लिखा जाता है तो हमेशा हम इसको ऐसे लिखा करते हैं, यानी कि हमेशा एक्स के यहाँ पे और के प्लस वन को आगे लिखेंगे, क्योंकि बड़ी टर्म हमेशा इंटरवल में आगे आती है। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर। इसके रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप चैनल के ऊपर नीचे सब जो है ना आप लिख सकते हैं कि ये आपके इशू है। थैंक यू वेरी मच।